हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीएस में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है दक्षिण भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी। उस नदी का नाम है कृष्णा नदी। फ्रेंड्स, आज हम मैप के माध्यम से कवर करेंगे कृष्णा नदी तंत्र को। फ्रेंड्स, प्रारंभ करेंगे हम कृष्णा नदी के उद्गम स्थल से। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पश्चिमी घाट में एक जगह पड़ती है, महाबलेश्वर। ये है आपका पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का एक दूसरा नाम है सह्याद्री। आपने सुना भी होगा कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। पश्चिमी घाट में स्थित है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है कृष्णा नदी, अर्थात महाबलेश्वर से उद्गम होता है कृष्णा नदी का। इसके बाद जब कृष्णा नदी महाबलेश्वर से नीचे की ओर उतरती है तो सर्वप्रथम महाराष्ट्र में इसमें एक रिजर्वायर जलाशय स्थित है, या यूं कहें डैम है, शिवाजी सागर। शिवाजी सागर ये है आपका शिवाजी सागर जलाशय। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में कृष्णा नदी पर स्थित है। फ्रेंड्स, इसके बाद कृष्णा नदी महाराष्ट्र से होते हुए आगे बढ़ती है तेलंगाना। तेलंगाना से आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम एक जगह पड़ती है। मछलीपट्टनम के पास में ये बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाती है, डेल्टा का निर्माण करती है। और कृष्णा नदी का जो डेल्टा है काकीनाडा, यह है आपका काकीनाडा, और इधर है मछलीपट्टनम, थोड़ा नीचे है काकीनाडा से, और काकीनाडा के ऊपर थोड़ा विशाखापत्तनम बंदरगाह है। तो जो गोदावरी नदी का डेल्टा है वो कृष्णा नदी के डेल्टा से मिल गया है आपस में, क्योंकि यहाँ पर इंटर होती है गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में, और मछलीपट्टनम में विसर्जित होती है कृष्णा नदी। फ्रेंड्स, चूंकि कृष्णा नदी का डेल्टा और गोदावरी नदी का डेल्टा बहुत ही नजदीक है और ये एक दूसरे से आपस में मिल भी गए हैं। फ्रेंड्स, कृष्णा नदी की भी कुछ सहायक नदियां हैं। इनमें से कुछ सहायक नदियां हैं जो कि दाहिनी ओर से आकर के इसमें मिलती हैं, और कुछ सहायक नदियां हैं जो कि बाईं ओर से आकर मिलती हैं। प्रारंभ करेंगे हम बाईं ओर से आकर मिलने वाली नदियों से। इसकी प्रमुख सहायक नदी है जो कि बाईं ओर से आकर के मिलती है, डॉन नदी। डॉन के बाद दूसरी है भीमा नदी। इसके बाद भीमा नदी के बाद जब कृष्णा नदी आगे बढ़ती है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की सीमाओं के मध्य में स्थित है नागार्जुन सागर जलाशय। यह है आपका नागार्जुन सागर जलाशय। कहाँ पर स्थित है? कृष्णा नदी में स्थित है। इधर आपका तेलंगाना स्टेट और यह है आपका आंध्र प्रदेश स्टेट। दोनों स्टेट की सीमाओं का निर्धारण करता है, या यूं कहें दोनों स्टेट की सीमाओं पर स्थित है नागार्जुन सागर जलाशय। किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है नागार्जुन सागर जलाशय। कृष्णा नदी पर तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश की सीमाओं के मध्य में स्थित है। फ्रेंड्स, कृष्णा नदी जब नागार्जुन सागर से आगे बढ़ती है तो इसकी एक दूसरी सहायक नदी जो कि बाईं ओर से आकर के मिलती है, मूसी नदी। मूसी के बाद इसमें पलेरू आकर के मिलती है बाईं ओर से। पलेरू के बाद आकर के मिलती है मुनेरू। अगर हम संख्या देखें बाईं ओर से आकर के मिलने वाली नदियों की, तो डान, भीमा दूसरी है, मूसी, पलेरू चौथी है, और मुनेरू पांचवी। 5 मुख्य नदियां हैं जो कि कृष्णा नदी में बाईं ओर से आकर के मिलती हैं सहायक नदी के रूप में। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कृष्णा नदी में दाहिनी ओर से आकर के मिलने वाली नदियां कौन कौन सी नदियां हैं जो कि दाहिनी ओर से आकर के मिलती हैं। सबसे पहले दाहिनी ओर से आकर के मिलने वाली प्रमुख नदी है पंचगंगा। यह है आपकी पंचगंगा नदी जो कि कृष्णा नदी में दाहिनी ओर से आकर के मिलती है। पंचगंगा के बाद में है दूधगंगा। यह है आपकी दूधगंगा नदी। दूधगंगा के बाद है मालप्रभा नदी। मालप्रभा के बाद है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी में एक जलाशय स्थित है
जलाशय का नाम है तुंगभद्रा जलाशय। नदी के नाम से ही है तुंगभद्रा जलाशय। तुंगभद्रा नदी आगे बढ़ती है और दाहिनी ओर से आकर के कृष्णा नदी में मिल जाती है। फ्रेंड्स, ये रही कृष्णा नदी में दाहिनी ओर से मिलने वाली नदियां। कौन कौन सी हैं? पंचगंगा, दूधगंगा, मालप्रभा और तुंगभद्रा। एक और है कोयना नदी। कोयना नदी भी कृष्णा की सहायक नदी है। कौन सी? कोयना नदी। दाहिनी ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं पंचगंगा, दूधगंगा, मालप्रभा और तुंगभद्रा और कोयना। ये 5 नदियां हैं जो कि कृष्णा की सहायक नदियां हैं और दाहिनी ओर से आकर के मिलती हैं कृष्णा नदी में। फ्रेंड्स, हमने देखा बाईं ओर से डॉन, भीमा, मूसी, पलेरू और मुनेरू। 5 नदियां हैं, डॉन, भीमा, मूसी, पलेरू और मुनेरू, जो कि कृष्णा नदी में बाईं ओर से आकर के मिलती हैं। फ्रेंड्स, कृष्णा नदी मछलीपट्टनम के पास में जब बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होती है, डेल्टा का निर्माण करती है और इसका डेल्टा गोदावरी नदी से मिक्स हो गया है, या यूं कहें ओवरलैप कर गया है, मिल गया है एक दूसरे से। फ्रेंड्स, कृष्णा नदी के डेल्टा के ऊपर कुछ दूरी पर एक झील स्थित है आंध्र प्रदेश में, कुलेरू झील। कौन सी? कुलेरू झील। यह रहा कृष्णा नदी तंत्र, जो कि दक्षिण भारत का गोदावरी के बाद दूसरा महत्वपूर्ण नदी तंत्र है। कृष्णा नदी तंत्र एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्व रखता है। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। कृष्णा नदी का उद्गम कहां से होता है? पश्चिमी घाट सह्याद्री के महाबलेश्वर चोटी के पास से कृष्णा नदी निकलती है, और जब कृष्णा नदी आगे बढ़ती है तो महाराष्ट्र में इसमें एक शिवाजी जलाशय स्थित है। कौन सा? शिवाजी जलाशय। शिवाजी जलाशय से जब ये आगे बढ़ती है तो दाहिनी ओर से इसमें आकर के मिलती है पंचगंगा, और दूसरी नदी आकर के सहायक मिलती है दूधगंगा, और दूधगंगा के बाद आकर के इसमें मिलती है मालप्रभा। मालप्रभा के बाद बाईं ओर से आकर के इसमें मिलती है डॉन नदी, और डॉन के बाद दूसरी आती है भीमा नदी। भीमा नदी के बाद नीचे से अर्थात दाहिनी ओर से तुंगभद्रा जलाशय, जो कि तुंगभद्रा नदी में स्थित है, तुंगभद्रा नदी आकर के मिलती है कृष्णा नदी से। तुंगभद्रा जलाशय नदी के नाम से ही जलाशय है और नदी का नाम है तुंगभद्रा। कहां पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में स्थित है तुंगभद्रा जलाशय। कोयना नदी भी कृष्णा की सहायक नदी है, दिमाग में रखना है, कोयना नदी। इसके बाद जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा का निर्धारण करते हुए कृष्णा नदी आगे बढ़ती है तो इन दोनों प्रांतों की सीमाओं पर स्थित है नागार्जुन सागर डैम। कहां पर? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर कृष्णा नदी में स्थित है। डैम के बाद बाईं ओर से आकर के इसमें मिलती है सहायक नदी मूसी, सहायक नदी पलेरू और सहायक नदी मुनेरू। इसके बाद यह डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में विसर्जित कर जाती है। कृष्णा नदी का डेल्टा मछलीपट्टनम के पास आंध्र प्रदेश में स्थित है का डेल्टा गोदावरी नदी के डेल्टा से ओवरलैप कर गया है। कृष्णा नदी के डेल्टा के ऊपर एक झील स्थित है आंध्र प्रदेश में, कुलेरू झील। फ्रेंड्स, ये रहा कृष्णा नदी तंत्र। आशा करता हूं आपको यह बेहतर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है आपको तो जुड़े रहिए हमारे साथ जीएस पॉइंट में। फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।